अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जाएंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास के बारे में हम डिटेल से आज डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। केमिस्ट्री है ग्रेड 9 का, केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन जो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लिया करें। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास के बारे में। तो ग्राम एटॉमिक मास हमारे साथ हमने पीछे बात की थी कि मोल के डेफिनेशन में कि जब हम किसी भी एटम का या किसी भी मॉलिक्यूल का किसी भी फार्मूला यूनिट का मास जो है वो हम ग्राम्स में, उसका जो मास है वो हम ग्राम्स में मेंशन करें तो वो हमारे साथ मोल बन जाता है। इस तरह यहाँ पे इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फिर फर्स्ट में हमारे साथ ग्राम एटॉमिक मास आता है। तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम को अगर हम लोग हटा दें तो एटॉमिक मास हमारे साथ क्या होता है, रिलेटिव जो एटॉमिक मास किसी भी एटम या एलिमेंट का होता है। तो अगर हम किसी भी एटम या एलिमेंट का मास जो है वो ग्राम में लिख दे तो वो हमारे साथ ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। सिंपल सी बात है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, अगर हम किसी भी एटम का एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है उसको हम ग्राम्स में मेंशन करें तो हमारे साथ ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है और फर्दर वो हमारे साथ एक मोल बन जाता है ऑफ दैट एटम। डेफिनेशन पे आते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। व्हेन द रिलेटिव एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, रिलेटिव एटॉमिक मास को जब एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स में। रिलेटिव एटॉमिक मास अगर किसी स्टूडेंट को क्लियर ना हो तो पीछे लेक्चर्स में जाकर आप लोग देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। वी कॉल इट ग्राम एटॉमिक मास। हम उसको फिर क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। जब किसी भी एटम का एटॉमिक मास जो है, रिलेटिव एटॉमिक मास, उसको एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स में, वो हमारे साथ क्या हो जाता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है। 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। 1 ग्राम ऑफ एनी एलिमेंट, हमारे साथ 1 ग्राम ऑफ एनी एलिमेंट क्या होता है, वो हमारे साथ उसका रिलेटिव एटॉमिक मास हम एक्सप्रेस जब करते हैं ग्राम्स में। और दिस इज़ आल्सो कॉल्ड मोल, इसको मोल भी कहते हैं। पीछे भी मैंने आप लोगों को बता दिया और इस लेक्चर में के स्टार्ट में भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब भी हम किसी एटम का एटॉमिक मास जो है उसके साथ ग्राम का सिंबल लिख देते हैं, ग्राम लिख देते हैं, तो वो हमारे साथ एक मोल में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारे साथ एक मोल को शो करता है। 1 ग्राम, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, एलिमेंट्स इन दियर ग्राम एटॉमिक मासेस। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटम हमारे साथ क्या होता है, 1.008 इसका मास है, इसका एएमयू में मास है। इसके साथ हमने जी लिख दिया अगर, तो ये हमारे साथ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के बराबर हो जाता है और इसको ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन हमारे साथ 15.998 है, इसको हम 16 भी कुछ जगहों में लिख देते हैं, जनरली कैलकुलेशन में हम इसको 16 लिख देते हैं। तो ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के बराबर है। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन हमारे साथ 12 ग्राम के बराबर है, इसको 1 मोल भी लिख सकते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स दैट 1 ग्राम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस। हर एक की 1 ग्राम एटम का डिफरेंट मास होता है, डिपेंड करता है उसके एटॉमिक मास यूनिट पे। क्योंकि यहाँ पे अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन हम लोग देखें तो उसका 1.008 ग्राम है, ऑक्सीजन का तो ये 16 है तकरीबन, और कार्बन का देखें तो ये 12 ग्राम है। तो हर एक का अलग अलग क्यों है, क्योंकि हर एक का एटॉमिक मास जो है वो अलग है। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, हमारे साथ जो दूसरा सब टॉपिक है वो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जो हमने पीछे निकाला हुआ था, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, उसको अगर हम लोग ग्राम में लिख दे तो हमारे साथ ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, सिंपल सा डेफिनेशन है। द मॉलिक्यूलर मास को जब हम किसी भी सब्सटेंस का एक्सप्रेस करें ग्राम में, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल, उसको हम ग्राम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं या ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं ऑफ दैट सब्सटेंस। और फर्दर इट इज़ आल्सो कॉल्ड मोल, इसको मोल भी कहते हैं। ये 1 मोल के बराबर भी उसी ए मॉलिक्यूल का होता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेम ऑफ कंपाउंड हमारे साथ फर्स्ट में है वाटर। वाटर का फार्मूला हमारे साथ क्या था, केमिकल फार्मूला कंपाउंड से का हम रिप्रेजेंट करते हैं H2O है, और इसका हमने मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट किया था। हाइड्रोजन का 1 है तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, और ऑक्सीजन का 16 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर 16 + 2 18 हो जाता है। अगर हमने 18 के साथ ग्राम लिख
लिख दिया तो ये हमारे साथ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मालिक्यूल बन जाते हैं। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है, इसका 44 ग्राम मास आ जाता है। कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 का 32 बन जाता है। 12 + 32 हमारे साथ 44 बन जाता है। 44 के साथ अगर हम लोग ग्राम लिख दे तो ये 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो ये H2SO4 इसका फार्मूला है और इसका मालिकुलर मास जो है कैलकुलेट कर ले तो ये हमारे साथ 98 आ जाता है। 98 ग्राम्स अगर हम लोग लिख दे तो ये 1 मोल के बराबर हो जाता है। तो ये हमारे साथ ग्राम मालिकुलर मास में ये 3 एग्जांपल यहाँ पे लिखी गई है, आप लोग और भी लिख सकते हैं। आती है नंबर 3 टॉपिक की बारी जो कि है हमारे साथ ग्राम फार्मूला मास। तो फार्मूला मास हमारे साथ किसके लिए होता है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके लिए हम फार्मूला मास कैलकुलेट करते हैं और उसके कंपाउंड के नाम को फार्मूला यूनिट बोलते हैं। तो हमारे साथ ग्राम फार्मूला मास क्या होता है, व्हेन द फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। यहाँ पे आयनिक आप लोगों ने लाजमी कंसेप्ट में लेकर आना है जब हम फार्मूला यूनिट या फार्मूला मास की बात करते हैं। तो जब किसी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास हम एक्सप्रेस करें ग्राम्स में तो उसको इट इज़ कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास और ग्राम फार्मूला। इसको हम ग्राम फार्मूला मास भी बोल सकते हैं या ग्राम फार्मूला भी बोल सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मोल, इसको मोल भी बोला जाता है। तो हमारे साथ जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका फार्मूला मास अगर हम लोग एक्सप्रेस करें ग्राम में तो ये हमारे साथ ग्राम फार्मूला या हमारे साथ ग्राम फार्मूला मास बन जाता है। कुछ आयनिक कंपाउंड्स की यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई है। नेम ऑफ आयनिक कंपाउंड हमारे साथ क्या है, सोडियम क्लोराइड है। उसका केमिकल फार्मूला अगर देखें तो ये हमारे साथ NaCl है, सोडियम का Na सिंबल है और क्लोरीन का Cl है। यहाँ पे इसका ग्राम फार्मूला मास हमने पीछे भी कैलकुलेट किया हुआ था, इसका फार्मूला मास 58.5 आ जाता है। इसको अगर हम ग्राम में लिख दे तो ये हमारे साथ 1 मोल बन जाता है। इस तरह कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 है तो ये हमारे साथ 111 आ जाता है। इसको अगर ग्राम में लिख दे तो ये 1 मोल ऑफ CaCl2 बन जाता है। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास, ये आज का हमारा टॉपिक होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। डिटेल से हमने एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे केमिकल कैलकुलेशंस की, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन है। हमारे साथ मोल मास कैलकुलेशन है और मोल कैलकुलेशन है, मोल पार्टिकल कैलकुलेशन भी है। तो वो हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। पीछे के लेक्चर्स में आप लोग के जो भी क्वेश्चन हो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।